नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के भतीजे कृष्णा उर्फ राजा वर्मा पर पेट्रोल पंप सुपरवाइजर से मारपीट और लूट का आरोप है। उसने 15 से 20 साथियों के साथ पीड़ित को पास के ढाबे में बुलाया और मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि चाचा हमारे मंत्री हैं कहकर धौंस दिखाया और साथियों के साथ मिलकर पीटा। यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है और यह मामला 9 अगस्त की रात का है। ठेलकी का रहने वाला विनोद दुबे ढाबा डी पेट्रोल पंप में काम करता है। शनिवार की रात वह ड्यूटी पर था। इस दौरान मंत्री के भतीजे ने उसे पेट्रोल पंप के पास वाले ढाबे में बुलाकर मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने राजा वर्मा, आशीष बघेल और भीम साहू को गिरफ्तार किया। पीड़ित का आरोप है कि मंत्री के भतीजे ने अपने 15 से 20 साथियों के साथ पेट्रोल पंप के बाजू ढाबे में बुलाकर मारपीट किया, साथ ही उसका मोबाइल और पैसा भी ले लिया। उसने आरोप लगाया कि एफआईआर में लूट की धारा नहीं जोड़ी, साथ ही 15 से 20 लोगों ने मारपीट किया, लेकिन पुलिस ने केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही पुलिस के अधिकृत वेबसाइट से अपराध क्रमांक 756 भी नहीं दिख रहा है। मामले में मंत्री टंकराम वर्मा की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कानून अपने जगह में कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून अपने जगह काम कर रहा है, जो भी गलत काम है उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने आगे कहा कि हम राजनीति कम और धार्मिक व्यक्ति हैं और हम गलत काम करने वालों को संरक्षण नहीं देते हैं, समर्थन नहीं देते हैं। परवीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। परवीन, मंत्री के भतीजे की गुंडागर्दी देखने को मिली, ऐसे में सफाई भी सामने आई है। जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग धार्मिक आदमी, हम लोग गलत काम करने वालों को संरक्षण नहीं देते हैं। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, 3 को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन पीड़ित का जो आरोप है वो ये है कि 15 से 20 लोगों ने मारपीट की, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हल्के धारा में मुकदमा दर्ज किया गया ताकि बेल मिल सके उन्हें। परवीन, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तो देखिए, लगता है एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता परवीन, आपको आवाज आ रही है? परवीन, लगता है आपका ऑडियो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर लें एक बार, आप अपना ऑडियो। जी परवीन, बोलें। इस पूरे मामले पर अभी क्या अपडेट है? ये घटना वास्तव में राखी के दिन रात को लगभग 11 बजे की बात है, जब राजा वर्मा, कृष्णा वो तो राजा वर्मा जो है मंत्री जी का जो भतीजा है, बड़े भाई दुर्गा प्रसाद का लड़का है, ये अपने दोस्तों के साथ पेट्रोल पंप के पास में आया और अपने साथी बघेल से बोलकर पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर विनोद दुबे को ढाबे के पास बुला कर ले गए और उसके पहुंचते उसके साथ मारपीट, लात घुसे से, बेल्ट से, डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया। इसी मारपीट के बीच में उसका मोबाइल और पैसे भी इन लोगों ने छीन लिए और ये मतलब आरोपी गण जो है मंत्री के भतीजे वगैरह, ये 10 से 15 लोग थे और सभी की मार एक साथ पड़ने से वह घबरा गया और अपना जान बचाने के डर से वह भाग खड़ा हुआ वहां से विनोद दुबे। जब दूसरे दिन वह थाने गया कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, तो पुलिस ने तो पहले रिपोर्ट दर्ज करने से ही मना कर दिया। बाद में मीडिया और स्थानीय लोगों के जो जनप्रतिनिधि है उनके दबाव में, उनके मतलब सामने आने पर रिपोर्ट तो दर्ज की, परंतु रिपोर्ट में सिर्फ मारपीट की एकदम मामूली धारा और उसके 3 दोस्तों के नाम से ही मतलब रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ताकि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश किए जाए और एक आध दिन के जेल के बाद वो इजी से छूट जाए। लूट की धारा जो संगीन धारा होती, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी हो है, जो ज्यादा दिनों की होती, इसलिए पुलिस ने भी वह धारा नहीं लगाई है। और तो और ये जो पुलिस का समाधान एफ होता है, जिसमें सभी प्रकार की एफआईआर
कोई भी व्यक्ति देख सकता है। उसमें से 756 नंबर की जो धारा है, जो राजा वर्मा, आशीष बघेल, भीम साहू के खिलाफ लीक होती तब पुलिस किन मामलों की गई है। प्रवीण, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रवीण जी जी जी, आ रही है। प्रवीण, आप लोगों ने पुलिस से ये बात नहीं पूछी कि अगर यही मामला आम पब्लिक के बीच में होता तब पुलिस किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती? क्योंकि कई ऐसी वारदात होती हैं, तब पुलिस ऐसे में मुकदमे जो है जब दर्ज करती है, धाराएं अच्छी खासी लगाती है पुलिस, ठीक है, मारपीट को लेकर। जिस तरह से मारा गया है पीड़ित को, जिस तरह से उसने अपनी चोट दिखाई है, उसमें तो धाराएं अच्छी खासी लगनी चाहिए, केवल एक हल्की फुल्की धारा मारपीट की ताकि आप जल्दी से आपको बेल मिल सके। तो ये भी तो ठीक नहीं है ना कि अगर कोई कहते हैं कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो क्या अब मंत्री के भतीजे हैं तो फिर वो कुछ भी करेंगे? खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तारी कर ली गई हल्की धाराओं में कि चलिए हम दिखा देंगे, नहीं हमने गिरफ्तारी की थी। जी जी, गिरफ्तारी करना एक पुलिस का दिखावा ही था। इसमें एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह से भी बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के दौरान में आरोपी द्वारा पुलिस पैसे और मोबाइल की लूट की कोई बात नहीं की गई, बल्कि आरोपी बार बार यह कह रहा है कि मैंने अपने पैसे छीनने और मोबाइल लूटने की बात कही, परंतु पुलिस ने शायद मंत्री के दबाव में आकर यह धारा, मतलब लूट की धारा नहीं जोड़ी। जब अधिकारी इस विषय पर लेकर बाइट दे रहे थे प्रवीण, तब अधिकारियों ने क्या बोला कि क्यों नहीं हमने ऐड की ये धारा है, लूट की ये धारा क्यों नहीं ऐड की गई? अधिकारियों का कहना सिर्फ यही है कि उन आरोपी, मतलब पीड़ित द्वारा यह बात बताई ही नहीं गई है और सिर्फ मारपीट की बात बताई गई है, मारपीट की बात बताई गई, इसलिए मारपीट की धारा लगाई गई है। नहीं तो पीड़ित तो कह रहा है ना इस बात को कि हमने सारी चीजें बताई हैं, तो पीड़ित कैसे कह रहा है फिर? या तो पुलिस झूठ बोल रही या तो पीड़ित झूठ बोल रहा। पीड़ित कह रहा है कि 15 से 20 लोग थे, 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है, और बाकी लोग कहां गए? बाकी लोगों को बचाने का कार्य कर रही है पुलिस, और आरोपी की बात तो पुलिस सुन ही नहीं रही, पीड़ित की बात तो पुलिस सुन ही नहीं रही है। हाँ। पुलिस का बार बार कहना यही, पुलिस अधिकारियों का बार बार कहना यही है कि रिपोर्ट करते समय इन्होंने लूट की बात सामने लाई ही नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ मारपीट की धारा में कार्रवाई करी है। मंत्री साहब क्या कह रहे हैं? मंत्री साहब का तो कहना यह है कि भाई हम धार्मिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, हम मतलब कभी भी मतलब किसी भी मतलब घटना, दुर्घटना या फिर इस टाइप से जो मारपीट होती है, इस टाइप के प्रकरणों में हमारा मतलब कोई सहयोग नहीं रहेगा, चाहे हमारा ही परिवार या हमारा ही भतीजा क्यों ना हो। चाहे मंत्री जी कुछ भी लें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवीण ये देखने को मिलता है कि दबाव तो रहता है, और प्रशासन अगर ढुलमुल रवैया अपना रहा है तो ये प्रशासन को समझना चाहिए कि सरकार से मतलब नहीं होता है, आम पब्लिक से मतलब होता है, क्योंकि वो अगर वर्दी पहनते हैं तो वो शपथ लेकर आते हैं आम पब्लिक के लिए, ना कि सरकार के लिए। तो ये चीज़ समझने और सोचने वाली बात होगी, और पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।